3 गोल में सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ये 3 गोल में गांधी जी सेकेंड वाले में भाग लिए थे। गांधी जी भाग लिए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। सेकेंड गोलमेज में गांधी जी भाग लिए थे। आप लोग से एक सवाल है, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आर्तेरा ख्वाज शर्त जोरवन सौरल के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन में लगता है कुछ एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दरअसल इसमें दिया गया है कि कुछ क्वेश्चन कुछ और था, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 356 के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। आप लोग से क्वेश्चन है कि बिहार में आपातकाल कितने बार लगा था? बिहार में आपातकाल कुल 8 बार तब लगा हुआ है। बिहार में आपातकाल कुल 8 मरतबे लगा हुआ है। सबसे अधिक बार आपातकाल कहाँ लगा? सबसे अधिक बार आपातकाल किस राज्य में लिया है? किस राज्य में लगा है? तो सबसे अधिक बार आपातकाल की बात की जाए तो सबसे अधिक बार आपातकाल मणिपुर में लगा। मणिपुर में कुल 11 मरतबे लगा है। 2025 में आपातकाल कहाँ लगा था? 2025 में आपातकाल कहाँ लगा है? तो यह मणिपुर में लगा है। मणिपुर में ही लगा है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। एक क्वेश्चन है कि आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? आपातकाल किस देश की संविधान से लिया गया है? आपातकाल किस देश से लिया गया? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात की चर्चा करें। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया? तो यह यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपात की चर्चा यह यूएसए से लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन
का मामला सीधे उच्चित न्यायालय में उठा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 32 के तहत के मूल अधिकार का हनन होता है तो आप धारा 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और धारा 226 के तहत धारा 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया? मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन एक्ट 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से शहर से समाप्त हुई थी। किस शहर से समाप्त हुई थी? तो ये ग्वालियर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर से यह समाप्त हुआ था। और इसकी बात करें तो ये कितने तारीख को हुई थी? तारीख 1857 कितने तारीख को हुई थी? कितने तारीख को हुआ था? कितने तारीख को हुआ था? अमृतसर की बात करें तो तलैया बांध अमृतसर में है। तिलैया बांध वाला बांध अमृतसर में है। 13 अप्रैल 1919 की स्थापना किया गया था। 13 अप्रैल 1919 की इसकी स्थापना की गई थी। बिहार से बिहार में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की बिहार में नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। दिल्ली से किसने किया था? दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के बाद कानपुर से इसका कितना नेतृत्व किया था? लखनऊ से किसने किया था? ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था? और झांसी से किसने नेतृत्व किया था इसका? तो दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब। लखनऊ से हजरत महल बेगम हजरत महल थे। ग्वालियर से थे तत्या टोपे थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। थे रानी लक्ष्मीबाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग आनंद मठ से लिए गए हैं। सत्य के साथ सत्य में अजत्य, ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। इसके आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र आनंद, इसी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। राष्ट्रीय गीत लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गंडक परियोजना त्रिवेणी बांध की बात करें, त्रिवेणी बांध त्रिवेणी बांध कहाँ बनाया गया था। एक गंगा सेतु पर है। गंगा सेतु, इसी को जेपी सेतु भी बोला जाता है। जेपी सेतु कहाँ है, दोनों गंगा नदी पे है। गंगा नदी पर है। बिहार में गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी। लंबाई की बात करें, लंबा 445 किलोमीटर है। यह बिहार के कुल 12 जिलों से गुजरता है। 12 जिलों से गंगा नदी बिहार के 12 जिला से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई पटना में है। सर्वाधिक लंबाई पटना में है 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर है सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। कोसी बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। किस संभाग में दिए गए हैं जनता का, तो ये
राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में इसका दिया गया हुआ है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, नागरिकता का उल्लेख है। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। और भाग 1 संघ एवं राज्य की चर्चा है। संघ एवं राज्य की चर्चा, राज्य के बारे में बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सकते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, किस शैली को चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मधुबनी शैली चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा कला कहाँ से लिया गया? शिक्षा कला शशिकला, शिक्षा कला नहीं बल्कि शशिकला, यह जापान से लिया गया है। जो जापान से लिया गया है। शिक्षा कला की बात करें तो यह जापान से मिला। मखाना उत्पादन कहाँ होते हैं? कुछ है ना कि मखाना उत्पादन, मखाना उत्पादन कहाँ होती है? भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन थे। लॉर्ड डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे 1885 में। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? खून के थक्का जमने की कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए में रेटिनॉल पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन सी होता है सर्कली निम्नलिखित में कौन सा असम राज्य के त्योहार है? असम राज्य का त्योहार निम्नलिखित कौन सी असम राज्य का त्योहार है? तो असम राज्य के त्योहार जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोंगाली बिहू। यह असम राज्य का त्योहार है, रोंगाली बिहू। बिहार की बात करें तो बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। बिहार। दिल्ली पहली बार के राज्य की राजधानी बनी थी? किसके शासनकाल में यह दिल्ली राजधानी सबसे पहली मरतबा बनी? तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में बना था। प्रथम पहली बार 1911 में 1911 से 1912 में बिहार में अलग हुआ था। बिहार के अलग हुआ 22 मार्च को।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। वंश के संस्थापक माना जाता है। यह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। महमूद गौरी के गुलाम थे। महमूद गौरी के ये गुलाम थे। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो 1991 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में 1191 में और 1192 में हुई थी। 1192 में तराइन का सेकेंड वार हुआ था, सेकेंड युद्ध लड़ा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य खेल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है? शिक्षा को अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन में दिया ही गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करके 86वां संविधान संशोधन कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौवालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और मौलिक शिक्षा के अधिकार को 21वां एक आर्टिकल अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में कही गई है यह बात। वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग कौन सी है अभी? तो वो अरविंद पनगड़िया है। 226 में इसमें हाई कोर्ट की चर्चा है। 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। निर्वाचन आयोग की चर्चा है। केरल के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी में सबसे कम है लिंगानुपात। बिहार में लिंगानुपात कितनी है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। गोपालगंज में 918 है और 935 में बच्चों की है। भारतीय संविधान में
न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रही आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये आपके लिए रहा होमवर्क HW। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की यह क्लास कैसी लगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।